हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो यदि उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा लाइट यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है जी? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है प्रकाश की प्रकृति, ठीक। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या है? तो नंबर एक, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी वायु या निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखीय पथ पर गति करता है। प्रकाश कैसे पथ पर गति करता है? हमेशा सरल रेखीय पथ पर गति करता है, और इसके पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक ना। आगे डेफिनेशन में भी देखेंगे हम, ठीक। उसके बाद है प्रकाश की कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति होती है। मतलब प्रकाश की जो प्रकृति होती है, प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर होता है, दोनों तरह का, कण भी है वो और तरंग भी है, ठीक ना। तो प्रकाश किरण, अभी हमने यहां पर बोला था प्रकाश किरण क्या है, तो सुनिए, प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए सरल रेखीय गमन पथ है, इसको सीधे बढ़ रहा है, तो प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे, ठीक ना। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देखते हैं किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज, जिसको हमने यहाँ लिख भी रखा है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चलिए ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए सबसे पहली बात, किरण पुंज है क्या? तो किरणों का समूह है। तो अभिसारी किरण पुंज कौन सा होगा? किरणों का ऐसा समूह जिसमें भिन्न भिन्न बिंदुओं से आने वाली सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। तो देखिए लिखा क्या हमने, किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें किसी निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें किसी एक निश्चित बिंदु पर क्या होंगी? मिलेंगी, ठीक। यहाँ फिगर में भी हम समझ सकते हैं। देखिए ओ पॉइंट पर ये 3 रेज जा रही हैं, 3 किरणें जा रही हैं, और इस ओ बिंदु पर क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज, ठीक। अगला है हमारा अपसारी किरण पुंज। कौन सा? अपसारी किरण पुंज। तो किरणों का ऐसा समूह जिसमें एक बिंदु से आने वाली सभी किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। उल्टा है इसका बिल्कुल। देखिए इसमें क्या होता, अलग अलग बिंदुओं से जा रही थी, किसी एक बिंदु पर मिल रही थी, ठीक है। किसी एक बिंदु ओ पर मिली थी, ये ओ से आ रही हैं और ये क्या हो जा रही हैं? फैल जा रही हैं। तो जब किरणों का ऐसा समूह जिसमें एक बिंदु से आने वाली किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर किरण पुंज। तो चलिए इसके बाद देखते हैं समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या है? किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? समांतर किरण पुंज कहेंगे। देखिए तीनों किरणें एक दूसरे के समांतर है, ठीक। तो ये कौन सा किरण पुंज है? समांतर किरण पुंज, ठीक। अब है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या है? तो देखिए दीप्त वस्तुएं, दीप्त का मतलब क्या होता है? जलने वाली वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। तो वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं यानी प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं कहेंगे। क्लियर? उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन आदि, ठीक। जो मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन करता हो, या आग, ठीक। आगे देखिए अदीप्त वस्तुएं क्या है? तो वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बिल्कुल उसका अपोजिट है। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे चंद्रमा हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, सब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी
चिकने या चमकीले सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी चिकने या चमकीले सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जिसका हमने फिगर भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक ना। तो देखिए कोई हमारा समतल है, कोई सतह है चिकना या चमकीला, तो जो किरण सतह से टकराती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक। सतह से टकराने वाली चमकीले या चिकने सतह से टकराने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। चिकने या चमकीले सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। टकराने के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौटने वाली किरण को, ये वाली किरण क्या हो रही है? अपने मार्ग में वापस लौट रही है, इसको हम कहते हैं क्या चीज? परावर्तित किरण, ठीक। समतल से टकराने के पश्चात वापस लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, टकराने वाली किरण को आपतित किरण। क्लियर है? टकराने वाली किरण को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण, और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए, जो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब होता है, जो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब होता है, ये जो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब होता है, इसको क्या कहते हैं हम? अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, ठीक। अब आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। तो समतल पर या सतह पर वह बिंदु, सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं। देखिए तीनों मिल रहे हैं, तो समतल पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों मिलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्लियर है? अब देखिए, आपतन कोण क्या है? अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। इसे किससे सूचित करेंगे हम? आई से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। उसके बाद परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार और देखते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे हम? आपतन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने अभी तक फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।